हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सब अच्छे से होंगे। कंप्यूटर का हमने ऑलरेडी अप टू पार्ट 7 तक सारे जो भी वीडियोस हैं वो अपलोड कर दिए हैं। इसके 7 पार्ट्स जिसमें हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था पार्ट 7 में। जो आपको प्लेलिस्ट जो होगा वहाँ पे जाके देख सकते हो कंप्यूटर सेक्शन में, वहाँ पे आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे जो ऑलरेडी हमने कवर किए हुए हैं। आज पार्ट 8 में हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ही कंटिन्यू करेंगे। जो हमने पार्ट 7 में कवर किया था उसी का कुछ पार्ट बचा हुआ है, उसी को हम कवर करेंगे। ये जो कंप्यूटर सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है आपके जो कमिंग एग्जाम्स है, जैसे JKSSB के सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए या फिर पटवारी के लिए या बाकी जो एग्ज़ाम्स होंगे कमिंग JK जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का होगा, वहाँ पे ये सिलेबस ज़रूर होगा, आपको कंप्यूटर सेक्शन देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको कवर करते हैं हम इसी सेक्शन को। अब हम ने ऑलरेडी कवर किया था जिसमें हमने कंप्यूटर हार्डवेयर देखा था क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस देखी थी। उसके बाद कुछ कॉमन यूज्ड इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं मैंने वो कवर किया था, जो जिससे हम इनपुट डेटा कंप्यूटर को देते हैं। यहाँ से कीबोर्ड मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ द कीबोर्ड्स कौन सी है, अल्फ़ा न्यूमरिक न्यूमरिक डिफरेंट कीज़ होती हैं उसमें, फंक्शनल कीज़ कर्सर कीज़, ये सारा मैंने आपको कवर किया हुआ है। पार्ट 7 में आप देख सकते हो जाके वहाँ पे, होम एंड पेज अप दिस ऑल वन। उसके बाद हम देखेंगे अदर कीज़, मैंने वो भी डिस्कस की थी। कंट्रोल की क्या होती है, इंटर की क्या होती है, शिफ्ट की क्या होती है, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा रिलेट हो जाएंगी उस पार्ट से कि आज हमें कहाँ से कंटिन्यू करना है। एस्केप की हमने देखी थी, बैक स्पेस, नमलॉक की एंड सो ऑन, टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। और उसके बाद आज हम जो इनपुट डिवाइस है नेक्स्ट वो है पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। देखो आपको समझना है पहले पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं। इसी टॉपिक को आज कवर करते हैं। इनपुट डिवाइसेस में आती है ये पॉइंटिंग डिवाइस भी। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है ना। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है? A pointing device is used to communicate with the computer by pointing to a location on the monitor। हमारे पास मॉनिटर जो आपकी स्क्रीन होती है सामने, जो कि आउटपुट डिवाइस मानी जाती है, जो आपको यहाँ से आउटपुट देती है, उस पर आपने अपना कर्सर देखा होगा, वो बिल्कुल वहाँ पे घूमता रहता है। वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जहाँ पे आप उसको लोगे वहीं पे वो क्या करेगा, वो आपको लोकेशन बताएगा कंप्यूटर के जो मॉनिटर होगी स्क्रीन पे, उसे बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। अब इसमें कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जिसमें कर्सर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है? सबसे पहले बात करें तो माउस की। माउस क्या होता है, आपको ये वो रैट नहीं है, चूहा नहीं है, ये चूहे की शक्ल का ही होता है। कंप्यूटर में एक हमारे पास डिवाइस होती है, इट्स लाइक ए माउस, बिल्कुल चूहे की तरह होती है। आपको सबसे पहले माउस की एक डायग्राम बता देते हैं कि माउस होता कैसा है, ताकि आपकी चीज़ जहन में ये चीज़ रहे। ये होता है, दिस इज़ ए माउस, ये आपके पास होता है माउस, ठीक है ना। ये माउस के इस साइड में होता है हमारे पास राइट क्लिक, और यहाँ से होता है लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट, यहाँ से राइट। यहाँ पे दो बटन्स होते हैं, लेफ़्ट राइट। ये स्क्रॉल करने के लिए बीच में होता है ये पॉइंट। दिस इज़ कॉल्ड एज माउस, बिल्कुल चूहे की तरह होता है। अब इस माउस के बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी इनपुट डिवाइस है। इससे हम डेटा कंप्यूटर को यहाँ से देते हैं। इसी को डिस्कस करते हैं, माउस को। देखो माउस क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस माउस को हम इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं, यानी इससे हम कंप्यूटर को यहाँ से इनपुट देते हैं। दैट मीन्स हम डेटा कोई भी एंटर करते हैं वो माउस से हम करते हैं। जैसे हमने कीबोर्ड देखा था, वो भी एक इनपुट डिवाइस थी। अब आपका माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस में बी यूज टू पोजिशन द कर्सर ऑन द स्क्रीन। आपने स्क्रीन पे बिल्कुल कर्सर देखा होगा, इस तरह से बना होता है एरो शेप का, वो इधर उधर घूमता रहता है। उसको कंट्रोल करने के लिए माउस का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीन मूव ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग आर सेलेक्ट ऑन
एन ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग, या तो हम किसी ऑब्जेक्ट पे स्क्रीन पे क्लिक करना होगा। मैंने आपको दो बटन्स बताए माउस पे, एक होता है राइट क्लिक, एक होता है लेफ्ट क्लिक। उनसे प्रेस करके उसको क्लिक कर सकते हैं। ड्रैग का मतलब हो गया किसी भी फोल्डर को, जैसे आपका ये मॉनिटर है, मॉनिटर पर डिफरेंट आइकन्स होते हैं, यहाँ पे बने होते हैं, इसको यहाँ से मूव करना होगा। इस पर प्रेस किया बटन से, किस पे, माउस पे, और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आए डिफरेंट पोजीशन पे, दैट्स कॉल्ड ड्रैगिंग। ठीक है ना, तो वो कर सकते हैं माउस से। अब देखेंगे जो माउस होता है हमारे पास, माउस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी टाइप्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउसेस। माउस 3 तरह के होते हैं। एक वायरलेस, आजकल जो माउस आ रहे हैं बिल्कुल वायरलेस आ रहे हैं, यानी उनमें कोई वायर्स नहीं लगी होती हैं कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में, बिल्कुल वो वायरलेस होते हैं। मैकेनिकल माउस पहले होते थे, ऑप्टिकल जो बिल्कुल आज लाइट बेसिस पे होते हैं, लेज़र लाइट्स पे काम करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स का माउसेस का इस्तेमाल किया जाता है। 4 एक्शंस ऑफ माउस, माउस के अंदर 4 एक्शंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहला एक्शन जो होता है माउस का, वो देखेंगे क्या है। देखो लेफ्ट क्लिक की बात करें, मैंने आपको पहले ही बोला माउस बिल्कुल ऐसे होता है, चूहे की तरह, यहाँ से वायर, और यहाँ से होता है लेफ़्ट क्लिक, यहाँ से राइट क्लिक। जब लेफ़्ट क्लिक पे आप प्रेस करते हो लेफ़्ट वाले बटन पे, सिलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन, आपने वो जो भी आइकन होगा उसको सिलेक्ट कर देते हो। किस पे, लेफ़्ट वाला बटन प्रेस करते हो माउस पे, तो जो आपके स्क्रीन पे जो आइकन होता है वो सिलेक्ट हो जाता है, ओपन नहीं होता है। फिर अगर डबल क्लिक करते हो, उसको 2 बार क्लिक करते हो, यूज टू ओपन द डॉक्यूमेंट्स ऑन इन और प्रोग्राम, या फिर वो डॉक्यूमेंट्स हो या कोई प्रोग्राम हो, कोई फाइल हो, डबल क्लिक करने से वो ओपन हो जाती है, वो फाइल खुल जाती है। और उसी के बाद राइट क्लिक की बात करें, जो राइट साइड में होता है माउस के, अगर उस बटन को प्रेस करेंगे, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द कमांड्स ऑन द स्क्रीन, उस फोल्डर की जो कमांड्स जो लिस्ट होगी स्क्रीन पे सामने आ जाती है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यूज टू एसेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट जिस फोल्डर पे आपने क्लिक किया होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सामने आ जाएंगी राइट क्लिक करने से। अब समझ आ गई, लेफ़्ट क्लिक करने से आप सिलेक्ट कर सकते हो, और डबल बार लेफ़्ट क्लिक करोगे तो वो डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाता है। राइट क्लिक करोगे तो उससे उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आ जाती हैं। ये 2 फंक्शंस होती हैं माउस के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं माउस का एक और काम है। अब देखो माउस का क्या काम है। माउस का काम होता है ड्रैग एंड ड्रॉप करना, मतलब यूज टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन। सपोज यहाँ पे एक आइटम है या फोल्डर है, इसको यहाँ से उठा के स्क्रीन की दूसरी जगह पे ले जाना, उस फोल्डर को क्लिक करके प्रेस करके रखना है उस बटन को माउस पे, और ड्रैग करके दूसरी जगह पे ले जा सकती है उस आइटम को, उस फोल्डर को, उस फाइल को। वो होता है ड्रैग एंड ड्रॉप करना, मतलब स्क्रीन के एक हिस्से से उस ऑब्जेक्ट को, उस फोल्डर को उठा के दूसरे हिस्से तक ले जाना, वो होता है माउस का काम। ठीक है ना, ये थी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस जिसे हमने डिस्कस किया, एक पॉइंटिंग डिवाइस में आती है ये माउस। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास, ये भी एक इनपुट डिवाइस है और ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, वो हमारे पास क्या है, ट्रैक बॉल। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, पहले ट्रैक बॉल की आपको थोड़ी सी शक्ल दिखा देते हैं कि ट्रैक बॉल किस तरह से होता है। ठीक है ना, फिर आपको समझ आ जाएगी ट्रैक बॉल क्या होता है। ये था माउस, ये होता है हमारे पास ट्रैक बॉल। ठीक है ना, याद रख लेना, ये हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल ट्रैक बॉल है। इसमें बिल्कुल एक बॉल होती है, बिल्कुल वो 360 डिग्री घूमती है, और साइड्स में 4 बटन्स होते हैं। ये होता है बिल्कुल आपका ट्रैक बटन, ट्रैक बॉल। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अब देखते हैं ट्रैक बॉल क्या होता है। सो ट्रैक बॉल हमारे पास है।
ट्रैक बॉल क्या होता है आपके पास? पॉइंटिंग डिवाइस होती है अल्टरनेट टू द माउस, यानी माउस की ही तरह काम करती है, बिल्कुल माउस की तरह होती है। जनरली बिल्ट ऑन इन लैपटॉप में जनरली से बिल्ड किया जाता है। यूज्ड ऑन कैम एंड कैड। मैंने पहले भी ये दोनों के फुल फॉर्म्स आपको बताए हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखोगे कैम क्या होता है और कैड क्या होता है। चलो कैम मैं बता देता हूँ। कैम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। और कैड आप बोलोगे मुझे और नीचे कमेंट बॉक्स में। वर्क स्टेशंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशंस, शिप्स में ज़्यादा ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इट्स ऑल्सो ए इनपुट डिवाइस एंड ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट इज जॉयस्टिक क्या होती है? देखो जॉयस्टिक क्या होती है, बिल्कुल इजी। ये देखना जॉयस्टिक किसको बोलते हैं, ठीक है ना। जॉयस्टिक देखते हैं। जॉयस्टिक जो होती है हमारे पास, इट्स ए पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है और मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। जॉयस्टिक का इस्तेमाल जो होता है ये आपको गेमिंग में ज़्यादा होता है। जो बच्चे खेलते हैं ना गेम्स वगैरह, जो वीडियो गेम्स वगैरह वो पुरानी पहले आती थी आज भी, उन गेम्स में जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है। ये 360 इन ऑल डायरेक्शन में घूमती है। ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है और ये आल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस है। आप इस जॉयस्टिक भी बताते हैं कि जॉयस्टिक कहाँ पे आपके पास, देखो जॉयस्टिक कैसी होती है। ये था माउस, ये था ट्रैक बॉल एंड दिस वन इज जॉयस्टिक, ये होती है जॉयस्टिक। देखो जॉयस्टिक कैसी होती है, ये है जॉयस्टिक। ये वाला ऊपर का जो इसका हिस्सा होता है ये 360 घूमता है, बिल्कुल जिस डायरेक्शन में आप इसको घुमाओगे ये घूमता है। गेमिंग में इस्तेमाल होता है। इट्स ऑल्सो इनपुट डिवाइस। उसके बाद जॉयस्टिक होगी। अब आता है आपके पास लाइट पेन, ठीक है ना। देखो लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग्स बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए, मेन्यू सिलेक्शंस में वो आप लाइट पेन का इस्तेमाल करते हो। इट सेंस लाइट फ्रॉम द स्क्रीन, यानी स्क्रीन से जो लाइट आती है उसको सेंस करके आप बिल्कुल एक पेन की तरह होता है, सिंपल लाइक दैट ऑफ पेन की तरह होता है लाइट पेन। और जो ही कंप्यूटर की जो मेन स्क्रीन होती है उस पर कोई भी चीज़ आप लिखते हो वहाँ पे वो लिखी जाती है, उसे बोलते हैं लाइट पेन। दैट मीन्स इससे भी आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हो। तो लाइट पेन इज ऑल्सो ए इनपुट डिवाइस। तो लाइट पेन भी हमारे पास इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रख लेना। इसकी इमेज भी बता देते हैं लाइट पेन कैसा होता है, ताकि चीज़ें आपके माइंड में रहें कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है। ये है लाइट पेन, बिल्कुल पेन की तरह होता है। कनेक्ट करते हो आप इसे कंप्यूटर के साथ और बिल्कुल आपके जो स्क्रीन होती है आपका डिस्प्ले, उस पर आप कोई भी चीज़ लिखोगे वो आपकी स्क्रीन पे लिखता जाता है, ठीक है ना। सो ये था लाइट पेन। उसके बाद आता है टच स्क्रीन, ठीक है ना। टच स्क्रीन क्या होती है हमारे पास? पॉइंटिंग डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट व्हेन द यूज़र प्लेस फिंगर टिप, जब यूज़र उस पर फिंगर टिप रखता है ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन बेस्ड ऑन द इंफ्रारेड बीम्स। आपका कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो आप एज एन इनपुट डिवाइस भी यूज़ कर सकते हो। जब आप उस पर फिंगर टच करते हो तो आप उसको यहाँ से इनपुट दे रहे होते हो। तो टच स्क्रीन इज़ ऑल्सो ए इनपुट डिवाइस। उसके बाद डिजिटाइजर्स एंड ग्राफिक टैबलेट्स की बात करेंगे तो ये भी आपके पास इनपुट डिवाइसेस में आती हैं, एक पॉइंटिंग डिवाइसेस है। देखो क्या होता है, ग्राफिक्स टेबलेट्स हैव द स्पेशल कमांड्स टू कन्वर्ट द ड्राइंग्स। आपकी जो ड्राइंग्स होंगी, फोटोज होंगे एट्सा टू डिजिटल सिग्नल। दैट मीन्स उनको वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। या फ़ोटो को सामने रखोगे, ड्राइंग्स को, उनको कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होना वो डिजिटाइजर्स और ग्राफिक टैबलेट्स का काम होता है, वो करते हैं। तो दैट मीन्स ये भी इनपुट डिवाइस है, यानी कंप्यूटर को यहीं से डेटा देते हैं। बारकोड रीडर देखा होगा आपने, वो डिफरेंट लाइंस देखी होंगी छोटी छोटी, इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर वो लाइंस बनी होती हैं छोटी छोटी छोटी, इस तरह से आप प्रोडक्ट पे देख सकते हो, वो होते हैं बारकोड। अब बारकोड को रीड किससे करते हैं? वो भी एक इनपुट डिवाइस है। जो ही उस पर लगाते हैं तो हमें उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल सामने आ जाती है, उसे बारकोड रीडर बोलते हैं। इनपुट डिवाइस होता है यूज्ड फॉर रीडिंग द प्रिंटेड बार्स। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है ऑन प्रोडक्ट टू सोल्ड, जो भी प्रोडक्ट बेचते हो उस पर वो बारकोड लगा होता है। जो ही
उसको आप रीडर से स्कैन करते हो तो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है उसकी। इट्स आल्सो ए बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है, यानी उससे आप कंप्यूटर को यहाँ से इनपुट दे रहे हो तो वो आपके पास बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है ना। देखो बारकोड रीडर कैसा होता है, या नहीं है, दिस इज कॉल्ड बारकोड रीडर, ठीक है ना। ये आपका बारकोड रीडर है। ऐसा लाइंस बनी हुई प्रोडक्ट पे देखते हो ना, ये हमारे पास जो इसने हाथ में उठाया है ये बारकोड रीडर है। जो ही इस पे डालते हो यानी इसमें लेज़र लाइट का यूज़ होता है तो ये सारी डिटेल्स उस प्रोडक्ट की आपके सामने रख देता है। सो बारकोड रीडर भी हो गया। अब आता है ऑप्टिकल ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, OMR। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म अभी ही दिमाग में याद रख लेना, बहुत बार पूछा जाता है, JK में बहुत बार पूछा है, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन। OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या होता है, OMR is a process of detecting the presence of intended response, usually used manually to detect the marks on a paper। जब आपने OMR शीट पे डिफरेंट बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा या आपको आगे देना होगा, बिल्कुल इस तरह से आपकी जो पेपर शीट्स होती है उस पर आपने के यहाँ से बने होते हैं नेमिंग वगैरह, यहाँ से आपके पेपर जो होगा उसके आंसर यहाँ से ऑप्शंस दिए होते हैं 1 2 3 करके 4 ABCD, इस तरह से आपकी OMR शीट होती है, ठीक है ना। वो देखी होगी जिसमें आप पेपर दोगे कल, जो OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है वहाँ पे उन शीट्स को कैसे चेक किया जाता है, उनको थोड़ी ना एक एग्जामिनर जो होगा बैठ के सब कुछ चेक करेगा, वो एक मशीन में डाले जाते हैं जिसे ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। तो जितने ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे, यहाँ से कमांड दी होती है वो उसको आंसर शीट्स, तो वो वहाँ से जो होगा वो आउटपुट देता है कि इसके इतने मार्क्स बनते हैं, इसके इतने मार्क्स बनते हैं, उसे ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। उसी मशीन में वो पेपर्स डाले जाते हैं, पेपर चेक किए जाते हैं आपके, वो होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये चीज़ याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। वो भी अभी आपको बताऊंगा ऑप्टिकल मार्क रीडर की जो इमेज होती है वो कैसी होती है नीचे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा होता है हमारे पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। ये डिफरेंट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। अब देखो ये किस लिए यूज किया जाता है। ये यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल जो हमारे पास ही होता है OCR। OCR इज टेक्निक फॉर द स्कैनिंग ऑफ द प्रिंटेड पेज। आपका वहीं से प्रिंटेड पेज है, ट्रांसलेटिंग इट एंड यूजिंग OCR सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है टू रिकोगनाइज द इमेज एज ASCII टेक्स्ट दैट इज एडिटेबल, यानी उससे आपके प्रिंटेड पेज जो होंगे उन्हें ट्रांसलेट किया जाता है यूजिंग OCR सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, ताकि आप उस इमेज को रिकोगनाइज कर सको एज ASCII टेक्स्ट के तौर पे। ASCII का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका फुल फॉर्म भी अभी ही लिख देना, अलग अलग जो भी फुल फॉर्म्स आ रहे हैं उसे अलग से एक कॉपी पे लिखो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें चेंज करता है इस टेक्स्ट फॉर्म में दैट इज एडिटेबल, जिसको बाद में आप एडिट कर सकते हो। सो इट ट्रांसलेट, दूसरा ये ट्रांसलेट करता है द एरे ऑफ डॉट्स इनटू द टेक्स्ट, यानी बहुत सारे डॉट्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है दैट कंप्यूटर कैन इंटरप्रेट, जिसे बाद में कंप्यूटर इंटरप्रेट करता है एज ए वर्ड एंड लेटर, यानी कंप्यूटर उन डॉट्स को वर्ड्स और लेटर्स में इंटरप्रेट करता है जो आपके सामने रखता है। ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, देखो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये OCR का यूज़ कैसे होता है। जैसे हमने बोला ऑप्टिकल मार्क रीडर आपके पेपर चेकिंग जो होती है OMR शीट्स उनको चेक करते हैं, तो लेकिन OCR का यूज़ कहाँ पे होता है। OCR का यूज़ जो होता है हमारे पास वो होता है, देखो कहाँ पे इसका यूज़ होता है, हमारी डिफरेंट टेलीफोनिक बिल्स में, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपकी आती हैं, इन बिल्स में OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। याद रखना ये OCR होता है। ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर वो भी इनपुट डिवाइस है। अभी सारी हम इनपुट डिवाइसेस ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है उसके बाद आता है ऑप्टिक मैग्नेटिक इंक
करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये चीज़ें एग्जामिनर बहुत बार पूछता है ये, तो ठीक है, इसको याद रखना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये भी इनपुट डिवाइस होती है, ये ज़्यादा कहाँ यूज़ होती है, देखो MICR रीड्स द कैरेक्टर्स बाय एग्जामिनिंग द शेप्स, उनकी शेप्स को एग्जामिन करके वो कैरेक्टर्स को रीड करता है इन ए मैट्रिक्स फॉर्म, एंड इंफॉर्मेशन इज देन पासड ऑन टू, फिर वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दी जाती है। ये देखो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड यूजिंग, इसमें एक स्पेशल इंक का यूज़ किया जाता है जिस इंक के अंदर आयरन पार्टिकल्स होते हैं। कभी ये भी पूछा जाता है, एक स्पेशल इंक यूज़ की जाती है जिसमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं, वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इस मशीन के अंदर यूज़ होती है। देखो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसको ज़्यादा हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं हम। देखो इसको कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जो आपके बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स में जो चेक्स होते हैं, चेक्स को चेकिंग, जो आपके चेक्स होते हैं उस प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, बैंकिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। चेक्स वगैरह को रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं MICR। दिस इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, ठीक है ना, ये भी इनपुट डिवाइस है। अब आपको बता देते हैं कौन कौन सी OCR है, ये आपने देख लिया, ये भी देख लिया। ये दिस इज़ कॉल्ड एज, आपकी ये जो होती है हमारे पास, इसे बोलते हैं आप क्या, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना, ये आपकी मशीन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होती है। ये होती है आपकी OMR, इसे बोलते हैं आप OMR, ये वाली होती है, इसे क्या बोलते हैं, OMR। OMR का मतलब है, देखो ये डॉट्स, ये आपने आंसर्स दिए हैं अपने OMR पे, यहाँ पे डालोगे, यहाँ से आपका डेटा सारा जो होगा वो कलेक्ट करके कंप्यूटर को देगा कि इसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, इसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ये होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और दूसरी थी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ठीक है, ये समझ आ गया, यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है आज का। इसके बाद हम जो होगा इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम आगे देखेंगे स्मार्ट कार्ड रीडर्स क्या होते हैं, बायोमेट्रिक सेंसर्स क्या होते हैं, इसी तरह से प्रिंटर देखेंगे, स्कैनर देखेंगे, फिर आउटपुट डिवाइसेस जो होंगी उसमें प्रिंटर, स्कैनर्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो हमारा जो टॉपिक होगा इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 8 था, आज कंप्लीट हुआ। सो जो भी इस चैनल पर नया है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, और इसकी PDF जो होगी वो कंपाइल करके बाद में हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। सो मिलते हैं कल, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।